हाय, वेलकम टू एपिसोड नंबर 60। एंगर इज गुड सीरीज चल रहा है और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग है। और ये टॉपिक मुझे पता है कि आपको भी सुनने में अच्छा लगेगा, आपके बच्चों को भी सुनने में अच्छा लगेगा, तो जरूर उनके साथ शेयर करिएगा। आज के टॉपिक का नाम है दिस जनरेशन डज नॉट नीड टू लर्न फ्रॉम अस। इस जनरेशन को हमसे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूं अभी एक्सप्लेन करती हूं। ये चैप्टर जो है ना, एंगर इज गुड, जो बुक है जो पब्लिश होने वाला है, उसके ये चैप्टर तो इतना अच्छा चल रहा है कि मुझे बड़ा मन कर रहा है कि पूरा चैप्टर में पढ़ के सुनाऊं, लेकिन मैं एक एक छोटा स्निपेट उसमें से निकाल के आपको सुनाती हूँ। This generation has a lot to teach us. They don't need to learn from us, but we need to learn how to quickly learn from them. मैंने लिखा है कि उनको हमसे सीखने की ज़रूरत पड़े ना पड़े, हमको बहुत जल्द सीखने की ज़रूरत है उनसे। ठीक है, ये है अबाउट द न्यू जनरेशन। वो देखिए ना कितनी आसानी से स्कूल, अपने स्टडीज़ को, स्पोर्ट्स को, फ्रेंड्स को, मतलब ये इतने अच्छे से उसे बैलेंस कैसे करते हैं, इतने अच्छे से जगल कैसे करते हैं और बिना अपने सीट से हिले। हमको तो दौड़ना पड़ता था यहाँ से वहाँ, इस क्लास से उस क्लास, मतलब वी रियली हैड टू रन फ्रॉम हियर टू देयर। लेकिन ये लोग जो हैं सीट पर बैठे बैठे, सोफा पे बैठे बैठे, बेड पे लेटे लेटे ये सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जगल करते हैं और मैनेज करते हैं। कैसे करते हैं ये लोग? जब भी कोई टेक्नोलॉजी नया आता है यार, मछली जैसे पानी में जाते ही स्विम करने लगती है, बिल्कुल वैसे ये उसे अपना लेते हैं। मतलब हाउ डू दे डू इट इतनी आसानी से? उनको इतना कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी समझ में कैसे आता है, ये हमको उनसे सीखना है। हमको तो कई कई साल लगे दोस्त बनाने में, और आज भी वो दोस्त हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनके साथ हमने कई सदियां बिताई हैं। मतलब वी हैव एक्चुअली स्पेंट डेकेड्स विद देम, तब वो हमारे दोस्त कहलाते हैं। इनसे सीखना पड़ेगा अभी कि किसी भी फोरम में एंटर करते हैं, यो चिल ब्रो हाई करके वो दे स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल, दे आर सो कंफर्टेबल इन क्राउड्स। ये कैसे है वो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। इट इज समथिंग दैट वी हैव टू लर्न फ्रॉम देम। मैंने ये यहाँ पर ये भी लिखा है कि उनसे हमको कॉन्फिडेंस सीखने की ज़रूरत है और एम्बिशन सीखने की ज़रूरत है। हमको तो कई कई साल स्ट्रगल करना पड़ा कॉन्फिडेंस जीने के लिए, और कई बार तो हमको अब तक नहीं पता है कि एम्बिशन होती कौन सी चिड़िया है। वी डोंट नो एट ऑल, वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू फाइंड एम्बिशन। दीज गाइज आर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। उनको कॉन्फिडेंस भी पता है क्या है और एम्बिशन भी पता है क्या है। हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है। हम तो जबान से कोई चीज, मतलब ओपिनियन निकालने से पहले 100 बार सोचते और फिर उस ओपिनियन को वॉइस आउट तक नहीं करते। ये जो जनरेशन है वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतने सैस के साथ वो अपने ओपिनियंस को, अपने थॉट प्रोसेस को, अपने डिसीजंस को, लाइक्स को, डिसलाइक्स को, चॉइसेस को इतनी आसानी से और इतनी असर्टिवली वो प्रेजेंट करते हैं। वो कैसे करते हैं ये हमको उनसे सीखना है। उनको हमसे ये सीखने की जरूरत ही नहीं है। वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग कई बार टू से नो, और वो तो जब उनको मन करे तो हाँ बोलते हैं, नहीं मन करे तो वेरी क्लियरली कहते हैं नो। ये हमको उनसे सीखने की जरूरत है। मैंने ये भी लिखा है कि इतने सारे हमारे पास चॉइसेस बहुत कम थे लाइफ में। ऑफ कोर्स आप मेरे जैसे हैं, आई एम श्योर, तो वी आर वेरी लिटिल चॉइसेस। तो तब भी हमको चॉइस लेने में आसानी नहीं होती थी। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू चूज। इनके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, एजुकेशन को लेकर, करियर को लेकर, क्लासेस को लेकर, पैशन को लेकर, मतलब दोस्तों को लेकर, लोकेशंस को लेकर। दे आर सो मेनी चॉइसेस एंड ये बहुत आसानी से वो चॉइस कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं ये हमको उनसे सीखने की जरूरत है। हमको उनसे सीखना है ये लिव एंड लेट लिव क्या होता है। हमको तो पता है कि बहुत दखलंदाजी करते हैं। कोई गलत कर रहा हो तो हम वहाँ घुस जाएंगे, कोई अच्छा करो तो वहाँ घुस जाएंगे, उनको एडवाइस देंगे, मेंटोर करेंगे। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे ओल्डर जनरेशन हमको मेंटोर करें, हमसे एक्सपेक्ट करें, हमको समझाएं, हमको मॉनिटर करें। हम वो एक्सपेक्ट करते थे। इनका जो एटीट्यूड है लिव एंड लेट लिव, मनी कैन बी अर्नड ईजिली, हमको लग रहा था और आज भी लगता है कि पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है। इनका जो कॉन्फिडेंस है कि यार मनी बहुत आसानी से कमाया जाता है, माँ बहुत आसानी से, पापा पैसा कमाया जा सकता है। आई इंटेंड टू रिटायर एट 40। हमने कभी सोचा नहीं कि 40 में रिटायर होना है। आज की जनरेशन जो कहती है कि हम 40 में रिटायर होना चाहते हैं। यार करियर वरियर हमको नहीं बनाना, हम फॉलो करेंगे अपना पैशन। छोटी गाड़ी तो छोटी गाड़ी, हम उसमें खुश रह लेंगे, हमको बड़ी गाड़ी की जरूरत नहीं है, बड़े मकान की जरूरत नहीं है। जिस तरह से इतने चिल और इतने कूल होते हैं अपने लाइफ के बारे में, वो कैसे रह पाते हैं, ये हमको उनसे सीखना है। मैंने फाइनली ये लिखा है
कि जब वो कहते हैं चिल पापा, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया खत्म नहीं हुई है यार, चिल रहो, आप इतना स्ट्रेस क्यों लेते हो। वो जब कहते हैं मार्क्स को देख के या डूबते हुए एसेट को देखकर या टेंशन लेकर, मतलब दे डोंट टेक टेंशन एट ऑल, हमको कहते हैं चिल पापा इतना टेंशन क्यों लेते हो, या चिल मॉम इतना टेंशन आप क्यों लेते हो, दुनिया तो नहीं खत्म हो रही है ना। जब वो इतने आराम से इसे कहते हैं, ये हमको उनसे सीखने की जरूरत है। लेकिन क्योंकि आज भी हमारे लिए कोई भी चीज एज पर प्लान नहीं चले तो हमको लगता है पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। सही कहते हैं कि जो बच्चा है वो मानव का बाप है या उनके पिता हैं। सो द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन जो कहते हैं, इस जनरेशन के लिए बिल्कुल ही लागू है। आप अपने बच्चों से जो जो सीखेंगे, ओके, उस कोशिश के लिए, उस प्रयास के लिए मेरी तरफ से विजयी भव। ये आप अपने बच्चों के साथ जरूर शेयर करिए और उनको यकीन दिलाइए कि वो जिस जनरेशन में है उस हिसाब से दे आर एब्सोल्यूट रॉक स्टार्स एंड सुपरस्टार्स। वो उनको आपसे बहुत कम सीखने की जरूरत है, आप उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। उनको ये जरूर वीडियो बताइए, आई एम श्योर दे विल बी वेरी वेरी हैप्पी एंड आई एम श्योर दे विल कंसिडर यू द कूलेस्ट मॉम एंड डैड एवर। अगले एपिसोड तक के लिए बाय।